प्रिय छात्र एवं छात्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर रह करके अपनी पढ़ाई अध्यापन का कार्य अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत निजी सचिव के कार्य क्या होते हैं उनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप आज पढ़ेंगे हमारे साथ निजी सचिव के कार्य। निजी सचिव या वैयक्तिक सहायक के कार्य। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि निजी सचिव और जो व्यक्तिक सहायक होते हैं। निजी सचिव का अभिप्राय है प्राइवेट सेक्रेटरी, और इसको बोलते हैं ना पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के कार्य एक ही जैसे होते हैं। तो आज हम इनके कार्यों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 2-4 बार कंठस्थ कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, जिससे आपके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में अच्छे आएंगे। तो आपको तो जैसा कि मैंने पूर्व की क्लास में बताया भी था कि निजी सचिव और जो व्यक्तिक सहायक होते हैं वो क्यों रखे जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब किसी अधिकारी के पास में ज़्यादा कार्य होता है और उसकी व्यस्तता अधिक होती है, तो जब अपने कार्यों का वो समय से निष्पादन नहीं कर पाता है, तो उसको ज़रूरत महसूस होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमको हमारे कार्य में सहयोग प्रदान करे और पत्राचार समय से कर सके और उसका कार्य ताकि समय से हो सके, उसके पास में कोई पेंडेंसी ना हो, ठीक है। तो इसलिए निजी सचिव और व्यक्तिक सहायक की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आज हम आपको इनके कार्यों के बारे में, जो फंक्शंस हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो निजी सचिव और व्यक्तिक सहायक, जिस भी संस्था में, जिस भी कंपनी में ये कार्य करते हैं, वहाँ पर कार्य जो होंगे वो उसकी प्रकृति पर डिपेंड करते हैं कि उसका व्यवसाय कैसा है। जैसा व्यवसाय होता है वैसे ही उसके कार्य बढ़ते या घटते रहते हैं। तो यहाँ पर हम आज इनके जो कॉमन कार्य हैं, जो प्रत्येक कंपनियों में सेम जैसे रहते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कि अधिकारी यदि कार्यालय में नहीं है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके निजी सचिव पर होती है, ठीक है। अधिकारी यदि कार्यालय में नहीं है, पहला है अधिकारी यदि कार्यालय से मतलब संस्था में नहीं है, अनुपस्थित है, में नहीं है तो उसकी सारी जिम्मेदारी निजी सचिव की होती है। अब वहाँ पर जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी निजी सचिव के द्वारा देखे जाएंगे, जिससे कि ऐसा फील ना हो कि वहाँ पर अधिकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को कई सारे कामों को करने के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो यदि किसी कारणवश अनुपस्थित है, संस्था में नहीं आए हैं, कंपनी में नहीं आया है अधिकारी, तो उनकी अनुपस्थिति में समस्त कार्यों को करने की, देखरेख करने की जिम्मेदारी जो है वो निजी सचिव की होती है। इसी के क्रम में यदि टेलीफोन पर कोई संदेश प्राप्त होता है तो उस संदेश को प्राप्त करना,
और यदि कोई संदेश भेजना है तो उसको गुप्त तरीके से उस संदेश को भेजने का जो कार्य है वो भी निजी सचिव के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, टेलीफोन पर आने वाले संदेशों को प्राप्त करना भी निजी सचिव का कार्य है। और यदि किसी संदेश को भेजना है, और यदि किसी संदेश को भेजना है तो उसको गोपनीय तरीके से भेजने की जिम्मेदारी भी निजी सचिव की ही होती है। जिम्मेदारी भी निजी सचिव की ही होती है। कहाँ से संदेश प्राप्त करना हो? टेलीफोन से। अगर किसी ने किसी दूसरी कंपनी से, दूसरे कार्यालय से फ़ोन आता है तो वो फ़ोन अटेंड करता है, और अगर कोई अधिकारी के लिए कोई संदेश है तो उसको प्राप्त करना, उसको लिख करके रखना, ये जिम्मेदारी निजी सचिव की होती है। और साथ ही साथ यदि कोई संदेश भेजना भी है, किसी दूसरी कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो भी निजी सचिव के द्वारा भेजी जाती है, और उसको इस तरीके से भेजी जाती है कि ताकि उसमें गोपनीयता बनी रहे, किसी को उसकी खबर ना पता चले, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है निजी सचिव के द्वारा वो लीक ना होने पाए, है ना, वो लीक ना होने पाए, किसी को ना पता चले। तो क्योंकि उसके सारे जितने कार्य हैं वो एक अधिकारी का कार्य करता है, एक अधिकारी के अधीनस्थ रहते हुए उनके समस्त कार्यों का निर्वहन करता है, पूरा करता है। तो जो अधिकारी कार्य करता है, जो उसके संभाग के कार्य हैं, उसके विभाग के कार्य हैं, वो दूसरे विभाग को ना पता चले, ये पूरी जिम्मेदारी रहती है निजी सचिव की। तो पूरी गोपनीयता के साथ में उसको संदेश भेजना होता है। और नेक्स्ट है कि एक निजी सचिव ही सर्वप्रथम आगंतुक से मिलता है, मिल करके अधिकारियों और आगंतुकों के बीच संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका एक नेक्स्ट कार्य क्या है कि नेक्स्ट कार्य है कि निजी सचिव निजी सचिव ही सबसे पहले निजी सचिव ही सबसे पहले पहले ही संस्था में आने वाले आगंतुक का मतलब होता है विजिटर। आज हो गया तो 3 तारीख में निकल जाएगा ना। विजिटर से मिलता है, जो संस्था में आने वाले विजिटर होते हैं उनसे मिलता है। निजी सचिव ही सबसे पहले संस्था में आने वाले आगंतुक से मुलाकात करता है, मिलता है। और
और आगंतुक एवं अपने अधिकारी के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। संपर्क स्थापित करवाता है। ठीक है, किस तरीके से आपने देखा कि जो निजी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि निजी सचिव अधिकारी के अंडर में काम करता है, एक असिस्टेंट के तौर से, एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर वो काम कर रहा है। तो जो भी संस्था में अधिकारी से मिलने के लिए आया है वो डायरेक्टली अधिकारी से नहीं मिलता है, वो सबसे पहले उसको निजी सचिव से मुलाकात करनी होती है, निजी सचिव से वार्तालाप करनी होती है। तो सबसे पहले वो निजी सचिव से मिलता है और निजी सचिव तत्पश्चात जब निजी सचिव से उसकी मुलाकात हो जाती है पूरी सभी तथ्यों पर, उसके पश्चात ही वह आगंतुक और अपने अधिकारी के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। अगर वो पहले आगंतुक से नहीं मिला है तो वो अपने अधिकारी से मिलने की उसको इजाज़त वो नहीं देता है। पहले वो मिलता है, पहले मामले को समझता है, अपने अधिकारी से बताता है, फिर उसकी मुलाकात अपने अधिकारी से वो करवाता है। तो आपने देखा कि ये कौन से कार्य करता है। यह जब अधिकारी कार्यालय में नहीं होता है तब उस समय की सारी जिम्मेदारी निजी सचिव की होती है। निजी सचिव ही वहाँ के सभी कार्यों की देखरेख करता है। उसके पश्चात टेलीफोन पर यदि कोई संदेश प्राप्त होता है तो वह उसको प्राप्त करने के पश्चात अपने पास रिकॉर्ड भी उसका रखता है, कौन सा संदेश प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, उसको लिखता है। और किसी संदेश को भेजना होता है तो उसको गोपनीय तरीके से भेजने की जिम्मेदारी भी निजी सचिव की ही होती है, ताकि किसी अन्य को उसकी खबर ना होने पाए। तो उसके पश्चात है कि निजी सचिव सबसे पहले संस्था में आने वाले आगंतुक से मिलता है और जब उससे मुलाकात उसकी हो जाती है तब वो आगंतुक एवं अपने अधिकारी के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। और तत्पश्चात आगंतुक का अपने अधिकारी के मध्य या अपने अधिकारी से संपर्क स्थापित करवाता है। आप इस तरीके से, जिससे कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तत्पश्चात आगंतुक का अपने अधिकारी से संपर्क स्थापित करवाता है। कौन करवाता है? निजी सचिव करवाता है। तो आपने यह देखा। अब भी आपको हम नेक्स्ट बताते हैं इसके अन्य जो कार्य है निजी सचिव के। इसके पश्चात में नेक्स्ट देखिए,
पार्टनर नहीं है हम लोग कोई रूम होगा निजी सचिव संस्था के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में भी अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है, निजी सचिव क्या करता है, इसे संस्था के जो कार्य हैं उनको तो करता ही है। तो संस्था के अंदर के जो कार्य हैं वो आंतरिक कार्य हो गए, और जो बाहर से संबंधित कार्य होते हैं वो बाह्य कार्य होते हैं। तो आंतरिक कार्यों के साथ साथ यदि आवश्यकता पड़ती है बाहरी मामलों में, तो चाहे परामर्श देना हो, सुझाव देना हो अपने अधिकारी को, तो बाहरी मामलों में भी वह अपनी भूमिका अदा करता है। अपने अधिकारी को राय मशवरा वो देता है। बाहरी कार्यों का यदि निस्तारण करना है तो चाहे उसको भेजना पड़े, उसे करना पड़े, तो वो भी उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंतरिक मामले अर्थात जो संस्था के अंदर के कार्य होते हैं, अंदर के जो मामले होते हैं। बाह्य मामले जो संस्था से बाहर से जिनका निपटारा होता है, तो उन कार्यों में भी निजी सचिव अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो निजी सचिव क्या करता है, संस्था के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में भी अपनी भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ में आप नेक्स्ट देखिए, निजी सचिव का नेक्स्ट कार्य ये है कि एक निजी सचिव का सबसे प्रमुख कार्य ये होता है कि वह संस्था की जो गोपनीयता है, संस्था के जो कार्यालय की जो गोपनीयता है, जो कार्यों की गोपनीयता है, उसको बनाए रखना होता है। तो निजी सचिव का यह प्रमुख कार्य है कि वह संस्था की गोपनीयता संस्था की गोपनीयता अभिप्राय ये है कि संस्था के कार्यों की गोपनीयता, संस्था में जो कार्य हो रहे हैं, जो मामले हैं, उनकी गोपनीयता को बनाए रखना है। की गोपनीयता बनाए रखना है। निजी सचिव का यह प्रमुख कार्य है कि वह संस्था की गोपनीयता बनाए रखे, या संस्था की गोपनीयता बनाए रखना उसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, निजी सचिव का यह प्रमुख कार्य है कि वह संस्था की गोपनीयता बनाए रखे। ठीक है, अच्छा, ये प्रमुख कार्य है कि वह संस्था की गोपनीयता बनाए रखे। तो संस्था की गोपनीयता से अभिप्राय मैंने आपको बताया कि संस्था के कार्यों से है। ऐसा नहीं है कि संस्था को गोपनीय बनाए रखे, संस्था के पते के बारे में किसी को पता न चलने दे कि वो कहाँ है, कार्यालय उसका कहाँ, इसको न पता चलने दे, इससे कोई अभिप्राय नहीं है। संस्था के कार्यों की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संस्था के
संस्था के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखे, यह उसका प्रमुख कार्य होता है। क्योंकि आपको पता है कि निजी सचिव किसी अधिकारी के अंडर में काम करता है और उसका यह मुख्य उद्देश्य होता है कि संस्था के जितने भी कार्य हैं वो समय से पूरे हों। अधिकारी का तो यही उद्देश्य होता है कि संस्था के कार्य समय से पूरे हों और जो यहाँ पर काम हो रहा है, फाइलों में जो दस्तावेज दर्ज हैं, जो मामला है, वो किसी को पता ना चले, एक सीक्रेट तरीके से काम होना चाहिए ना। तो निजी सचिव का अधिकारी के अंडर में काम करता है, तो अधिकारी तो ये कर सकता है कि हम अपनी बात को किसी को ना पता चलने दें कार्यालय में क्या हो रहा है, लेकिन निजी सचिव जो रखा जाता है ये उसकी बेहद जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यह अधिकारी से एक अतर व्यक्ति होता है, अन्य व्यक्ति होता है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि संस्था की जो गोपनीयता है उसको बना करके रखे। एक नेक्स्ट और बहुत ही जिम्मेदारी भरा इसका कार्य है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो निजी सचिव को किसी भी दशा में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो उसके कार्य अथवा परिधि क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, क्या है? निजी सचिव को किसी भी दशा में ऐसा कोई कार्य, ऐसा निर्णय या कोई कार्य नहीं करना है जो उसके कार्य क्षेत्र एवं परिधि में ना आता हो। परिधि में नहीं आता हो। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। कहने का अभिप्राय ये है, यदि आपको किसी कार्य को करने का आदेश प्राप्त है, अधिकार मिला हुआ है, तो आप उस अधिकार के अंतर्गत समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे। और यदि आपको ऐसा अधिकार नहीं है तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा करके किसी भी कार्य को करने का प्रयास एक निजी सचिव को नहीं करना है, क्योंकि समस्त अधिकार एक अधिकारी के पास होते हैं। निजी सचिव केवल और केवल एक सहायक के रूप में कार्य करता है। तो वहाँ पर ये ध्यान देना है, निजी सचिव को किसी भी दशा में ऐसा निर्णय नहीं लेना है अपने द्वारा, है ना, और ऐसा कोई कार्य भी नहीं करना है जो उसके कार्य क्षेत्र अर्थात जो उसको अधिकार दिया गया है और जो उसकी सीमा है, अधिकारों की जो सीमा है, परिधि मतलब जो सीमा होती है, उसमें ना आता हो, उसके दायरे में ना आता हो, तो वो बिल्कुल भी उसको करने का प्रयास नहीं करेगा। यह आपको पूर्णतः याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पर कुछ कार्य बताए निजी सचिव के, इनको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, लर्न करना है। आप यदि कभी निजी सचिव बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि निजी सचिव के कौन कौन से कार्य होते हैं, व्यक्तिगत सहायक के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ कि यदि कार्यालय में अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में कार्यालय संस्था की समस्त जिम्मेदारी एक निजी सचिव की होती है। नेक्स्ट है कि यदि टेलीफोन पर कोई संदेश प्राप्त होता है तो संदेश को प्राप्त करना, उसका अंकन करना, कौन सा संदेश कहाँ से प्राप्त हुआ है, जिम्मेदारी निजी सचिव की है। साथ ही साथ यदि उसको कोई संदेश भेजना है तो उसको बड़ी ही गोपनीयता एवं सतर्कता के साथ उसको भेजने की भी जिम्मेदारी एक निजी सचिव की ही होती है।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि संस्था में जो भी आगंतुक अर्थात कोई विजिटर आता है तो वो सबसे पहले एक निजी सचिव से ही मिलता है। उसके पश्चात वो अपने अधिकारी से उसकी मुलाकात कराता है, अर्थात वह आगंतुक एवं अधिकारी के मध्य एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। तत्पश्चात मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि निजी सचिव को संस्था के अंदर जितने आंतरिक कार्य होते हैं, साथ ही साथ जितने बाह्य कार्य होते हैं, उसमें भी अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ती है। मैंने बताया था आंतरिक कार्य ऐसे कार्य हैं जो संस्था के अंदर रहते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ बाह्य कार्यों के श्रेणी में वे कार्य आते हैं जो बाहर जा कर के या बाहर रहते हुए उन कार्यों का निपटारा करना पड़ता है। तो निजी सचिव उन दोनों कार्यों को करने में अपनी भूमिका अदा करता है, अर्थात चाहे परामर्श देना हो या बाहर जा कर के उन कार्यों की पूर्ति करनी हो, निजी सचिव उन दोनों में सक्षम होता है और उसके द्वारा वो सभी कार्य किए जाते हैं। हमने आपको यहाँ पर यह भी बताया कि निजी सचिव का सबसे मुख्य कार्य ये होता है कि संस्था की गोपनीयता बनाए रखना, अर्थात संस्था के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखनी है। मैंने बताया कि निजी सचिव एक अधिकारी का असिस्टेंट होता है और उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात जो उसको किसी दूसरे को नहीं बतानी है, उसको कभी भी नहीं बताना है, क्योंकि इससे हमारे संस्था के कार्यों की गोपनीयता जो है वो छीण होती है। तो किसी भी स्थिति में गोपनीयता छीण नहीं होनी है और तभी आप एक निजी सचिव के रूप में, एक आइकन के रूप में आप जाने जाएंगे, आप पहचाने जाएंगे। तो गोपनीयता बनाए रखना निजी सचिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसको इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं और सेक्रेटरी एक सीक्रेट शब्द से बना है जिसका अभिप्राय होता है गोपनीय अर्थात गुप्त। तो उस नाम की मर्यादा को रखते हुए निजी सचिव को हमेशा कार्यालय के अधिकारी के कार्यों की गोपनीयता को बना करके रखना है। और सबसे आवश्यक कार्यों में एक ये भी कार्य है कि किसी भी स्थिति में कोई ऐसा निर्णय अपने आप नहीं लेना है जो उसके कार्यक्षेत्र में ना आता हो। तो ना ही कोई निर्णय लेना है और ना ही कोई अधिकार या कोई ऐसा कार्य करना है जो हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, हमको ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं करने के लिए, हमारी सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए निजी सचिव और व्यक्तिक सहायक के जो कार्य हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप इनको अच्छी तरीके से लर्न करेंगे और लर्न करने के पश्चात इनका अभ्यास करते रहेंगे। जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाने पर आप इनका अच्छी तरीके से सुगमता के साथ इनका आंसर दे पाएंगे और तत्पश्चात आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, आशा करता हूँ मैं। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।